कई हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि मेडिटेशन का मतलब क्या होता जब हमारा ये दिमाग थॉटलेस होता है तो हमें लगता है हम शायद सो गए। सो इसके लिए क्या है, मैं अपने आप को ब्रेवो बोल, यस आई एम डूइंग बेस्ट। अब मैं अपने आप को ब्रेवो बोल रही हूँ, अपनी प्रेज कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आई एम लविंग माई सेल्फ। है। आपने सेल्फ लव, सेल्फ अवेयरनेस के हम खुद के साथ वैसे इतना टाइम से स्पेंड नहीं करते, दूसरों के साथ ज्यादा करते हैं, दूसरों के थॉट्स के साथ ज्यादा करते हैं। तो मतलब कि आज के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, तो वो मैथ्स के क्वेश्चन के से ज्यादा दूसरे के थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम कह सकते हैं उसका जर्नी। ये जर्नी है, धीरे धीरे क्या होगा कर्तव्य, जैसे जैसे आप हर रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस करोगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कर्तव्य काटपाल एंड वेलकम टू स्टूडेंट नीति। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स को सही तरीके से सही रास्ते, सही मार्ग पे ले आएगा। यानी आपके माइंड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि हाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज मोर। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, हमको और गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस श्वेता शर्मा। वेलकम मैम। थैंक यू कर्तव्य। ये एक सोल कोच हैं और राइटर हैं, मेडिटेटर, मेडिटेशन इंस्ट्रक्टर हैं। She has been, practicing meditation from last 17 years and teaching students meditation. वो अभी स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं और यूथ और चिल्ड्रन को भी गाइड कर रहे हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू कर्तव्य। तो मैम, पहला क्वेश्चन कि आप कई हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, कि कैसे बिल्कुल एक शांत जगह पे बैठना होता है या आंख बंद करके बैठना होता है, कि क्या होता है। आप प्लीज उसके इलैबोरेट करिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल। सो सब स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बार जो मेडिटेशन का मेथड है वो रिपीट कर देती हूँ कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए। मेडिटेशन को हम लोग ध्यान भी कहते हैं। देखिए बच्चों, जब आप छोटे थे तो मम्मा पापा हमेशा ये कहते थे कि ध्यान से जाना है ना, ध्यान से हर चीज़ को करना, ध्यान से एग्जाम को करना। तो देखो, ध्यान वर्ड हमारी लाइफ में हमारे साथ जुड़ा हुआ, बचपन से लेके बड़े होने तक हम सबके साथ जुड़ा रहेगा। सो मेडिटेशन जो है उसे हम ये कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस। अब अवेयरनेस किस चीज़ के लिए? स्पेशली हमारी ब्रेथ। और जब हम अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम लोग ऑटोमेटिकली अपने आप के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। सो अगर हम एक डेफिनेशनल वे में हम मेडिटेशन का जो है मीनिंग देखें, उसका मतलब ये रहता है कि जब हम अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं ब्रेथ की हेल्प के साथ, तो ऑटोमेटिकली हम लोग रिलैक्स्ड हो जाते हैं। मतलब मेडिटेशन मीन्स नो थॉट्स, नो माइंड, बी विद यू। अपनी सहज, जैसे अब हम बात करें, हमारी बात के साथ हमारी श्वास चल रही जी। सिंपल अपने इस ब्रेथ को ही हमने ऑब्जर्व किया कि ब्रेथ कैसे आ रही है, कैसे जा। जब हम अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स जो है वो जाने शुरू हो जाए, हम एक रिलैक्सिंग स्टेट में पहुंच जाए। और यही मेडिटेशन ऐसा कर्तव्य नहीं है कि हमें इसे करना होता। हाँ जी। मेडिटेशन क्या होता है, ये एक हैपनिंग है। जब हम रिलैक्स होके बैठेंगे, अपने आप ही हमारे साथ ये घटना जो है वो घटित हो जाए, ये हैपनिंग हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले ये भी एक बात मैं साथ में शेयर करना चाहूंगी कि मेडिटेशन इज वेरी इजी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेडिटेशन बहुत टफ है या बड़ों के लिए। हर एक इंसान के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, एडोलेसेंस में हो, टीन्स में हो, सबके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिलैक्सेशन है ना, तो रिलैक्स वो तो हमें होना ही बहुत जरूरी है सबके। और जैसे अब क्लास 10th के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनको अब बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, मतलब कि अब देंगे इस ईयर, तो उन पे पूरा प्रेशर रहता है स्टडीज का। तो आप कैसे उनको रिकमेंड करते हैं कि मेडिटेशन वो करें, मतलब कि क्या होना चाहिए उनके रूटीन में कि मेडिटेशन वो करें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि रूटीन में हम मेडिटेशन को कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन के लिए तो हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। बट आप मानोगे कर्तव्य कि मेडिटेशन को आप अपनी रूटीन का जब एक पार्ट बना लेते हो, फिर उसमें आपको कोई डिफिकल्टी लगती नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्टूडेंट हो, अब आपके दिमाग पे प्रेशर है कि मुझे तैयारी करनी है या मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पास मेडिटेशन करने का तो टाइम नहीं है। तो इन द मेन टाइम जहाँ पर भी आप बैठे हो, आप अपनी बुक्स के साथ अपनी प्रिपरेशन कर लो, टेक अ पॉज। ठीक है, मेडिटेशन को हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन यूज इट लाइक अ पॉज, कि आप मेडिटेशन, आप पढ़ाई करके थक गए हो, बहुत सारी क्लटर आपके दिमाग में हो गया, टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया, कल एग्जाम कैसे होगा, या आप ब्लैंक हो गए,
तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कुछ देर के लिए अपनी किताबों को एक साइड कर दीजिए ठीक। और बस अपनी ब्रीथ के साथ आपको आंखें बंद, अब स्टार्ट करिए सिर्फ 5 मिनट से। जैसे मान लो आपने 1 घंटा पढ़ाई की, 1.5 घंटा पढ़ाई की, टेक अ पॉज फॉर 5 मिनट्स। आपने 2 घंटे पढ़ाई की, देन यू कैन टेक अनदर पॉज फॉर 10 मिनट्स। आप देखोगे कि जब आप इस कंसिस्टेंसी से आप मेडिटेशन करोगे और पढ़ाई करोगे तो आप देखोगे कि एक इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर से बिल्ट होना शुरू हो जाएगी। जो एक प्रेशर होता है, एक डर होता है, चिंता होती है एग्जाम को लेकर या पढ़ाई को लेकर, या मैं ये कहूँगी कि अनवांटेडली थॉट्स आपको परेशान करते हैं पढ़ाई के बीच में, या आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, वो चीज़ें आपके साथ होनी बंद हो जाए। या हम एक चीज़ और कर सकते हैं, सभी फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगी, एंड ऑफ द डे एंड स्टार्ट योर डे विद द मेडिटेशन। कि जब आपको प्रेपरेशन करना है, आप, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं वो हमारी तरह एनर्जी है, जो भी हमारे पास आसपास हमारे हो रहा है कर्तव्य, वो सब कुछ एनर्जी है। अब हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, इट मीन्स इस समय हम दोनों एक ही एनर्जी के अंदर वाइब्रेट। जब हम पढ़ाई करते हैं सिमिलर उस तरह से हमारी नोटबुक, हमारी बुक, हमारा पेन, हमारी चेयर, हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर, हमारे टीचर या जो आपको हेल्प करते हैं कोई भी पढ़ाई में, वो सब एक ही एनर्जी के अंदर। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम उस समय राइज कर सकते हैं। तो आप क्या करो कि पढ़ाई करने से पहले अपनी एनर्जी को राइज करने के लिए आप पहले ध्यान, मान लो कि आप पढ़ाई शुरू करने वाले हो या आप प्रिपरेशन शुरू करने वाले हो, बिफोर योर प्रिपरेशन यू कैन डू मेडिटेशन फॉर 10 to 15 मिनट्स, और आफ्टर द प्रिपरेशन यू कैन ऑल्सो डू अ मेडिटेशन। और इवन की एंड ऑफ द डे, रात को सोने से पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट या एनर्जी डाउन आपकी कब होती, जब आपको जब आपको सोना होता है, तो उस समय अगर आप मेडिटेट करो, जस्ट आप आंखें बंद करो, बैठो आराम से, अपनी ब्रेथ को महसूस करो और रिलैक्स हो जाओ, और उसके बाद सो जाओ। ठीक है, तो मेडिटेशन को अपनाने के बहुत इजी वेज हैं, सिर्फ हमें छोटा टाइम जो है अपने लिए लेना है, निकालना है, बस वो निकल जाएगा। आप पॉज लोगे, एक ब्रेक लेना चाहते हैं, आप ब्रेक के साथ ध्यान कर सकते हैं। ठीक है मैम, और जैसे कि एक तो हो गया हमारा इनर स्ट्रेंथ बढ़ाती है मेडिटेशन, उसके अलावा क्या बेनिफिट्स होते हैं? और एक तो इनर स्ट्रेंथ पूरा हम फोकस से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, उसके अलावा और क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कर्तव्य इसके बेनिफिट्स हैं। अगर मैं बात करूँ इसके बेनिफिट्स की, इनफाइन, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं आपको जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और जो कि हम इनिशियली भी सब स्टूडेंट्स के अंदर चेंज देख सकते हैं। सबसे पहले मेमोरी, आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती। थर्ड, आप नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर। नंबर 4, आपकी कोई वेस्टफुल हैबिट्स है, आप ज़्यादा मोबाइल चला रहे हो, आपका मूड अच्छा नहीं, आपको पढ़ाई करने के लिए अपने आप को रेडी करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें जो एक डिस्ट्रैक्शन आपके आगे आती है, या आपको पढ़ाई में कोई भी हर्डल्स आती है, वो मेडिटेशन करने से आपकी बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाए। इन शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि आपकी पढ़ाई की गाड़ी मेडिटेशन करने से अपने आप लाइन पे आनी शुरू हो जाए। और मैम जैसे कई प्रॉब्लम्स आती हैं हमको मेडिटेशन करते वक्त, वो कौन से चैलेंजेस? आपके पास कई स्टूडेंट्स आते होंगे, आप यूथ को भी टीच करते हैं, बिल्कुल, तो क्या प्रॉब्लम्स आती है वो जब मेडिटेट कर रहे होते हैं, उनके क्या विचार चल रहे होते हैं, आप उनको कैसे डील करते हैं उनके साथ? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कर्तव्य। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को ध्यान करने में, या उनको जो डिफिकल्टी लगती है, सबसे पहले उनको ये लगता है कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ या करती हूँ तो मुझे नेगेटिव थॉट आते। सेकंड क्या होता है कि उनको ध्यान करते समय नींद आ जा, तो उनको ये लगता है कि शायद हम मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, हम सो गए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये क्लैरिटी करना चाहूंगी। सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स के लिए हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर हमारा एक डाटा है, जिसमें हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सब थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स रहते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं और जैसा हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसके इम्पैक्ट से क्या होता है, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं या हमारा जो रोज का लाइफस्टाइल है या जो भी हमारी थिंकिंग है, वो सरफेस पे आ जाती। हमें लगता है कि ध्यान करने से हमें नेगेटिविटी आ रही है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जबकि वो क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो रहा। ओके, इसे प्यूरिफिकेशन कहते हैं। हमारे अंदर 72,000 हमारे अंदर एक नाड़ी सिस्टम,
हाँ जी। जब हम ध्यान करते हैं, हमारा वो जो पूरा नाड़ी मंडल और हमारा ब्रेन का जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा एकदम उस समय प्यूरिफाई हो रहा। तो उसमें क्या है, जो आपकी ओवर थिंकिंग है, आपकी नेगेटिविटी है, वो सब क्लियर हो रही। और हम लोगों को ये इल्यूजन हो जाता है कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ तो मुझे नेगेटिव थॉट्स आ, हाँ जी। ठीक है। तो इस चीज से घबराना नहीं है, वो नेगेटिव थॉट्स आपको आ नहीं नहीं रहे हैं, वो जा रहे, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को वो छोड़ रहे, क्लियर हो रहे हैं क्लियर हो। हमारे दिमाग। यस। सेकंड, नींद का आने, ये ऑब्वियस है। जो भी आप बच्चे नहीं, बड़े भी जब ध्यान करेगा सबसे पहले ये एक्सपीरियंस आता है कि वो सो गई। अब देखो क्या है, हम सारा दिन बहुत काम करते हैं, अपनी इस फिजिकल बॉडी से बहुत सारा काम लेते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी रिलैक्सेशन ले जाएगी, हमारे थॉट्स बंद हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी नींद में हमारी बॉडी चली जाएगी। इट मीन्स क्या है कि उस समय हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत थी, बट इट्स ओके अगर आप ध्यान में सो गए। क्यों? क्योंकि बॉडी, जब हम ध्यान करते हैं उसके लिए एक स्पेशल पोस्चर है, आपको आंखें बंद करनी है, हाथों को लॉक करना है, पैरों को क्रॉस करना है, एक एनर्जी ऑर्बिट आपके अंदर बना होगा। अगर आप नींद में भी हो तब भी कॉस्मिक एनर्जी जो हम ध्यान करते हुए प्राप्त करते हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर जा रही है। सेकंड, क्या होता है, हम कभी थॉटलेस नहीं होते खत्म। जब हमारा ये दिमाग थॉटलेस होता है, तो मुझे लगता है हम शायद सो गए थे। आपने एक्सपीरियंस किया होगा मेडिटेशन को, आपने कभी फील किया होगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप एक नींद की स्टेट में, फिर भी आपको बाहर की आवाजें सुनाई दे रही होंगी, उसका कारण क्या होता है कि आप कॉन्शियस थे, आप अपने अंदर से आप कॉन्शियस थे, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिलैक्सेशन में थी। सो मेडिटेशन इज नॉट अ स्लीप फ्रेंड्स, सो कॉन्शियसली, कि आप कॉन्शियसली एनर्जी को प्राप्त कर रहे होते हो और आपको एनर्जी वो आपके बॉडी में नेक्स्ट आपको पढ़ाई में हेल्प करेगी, फोकस को क्रिएट करेगी। ठीक है। जैसे कि हमारे सोशल मीडिया पे आजकल एक टर्म चल रही है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव। यस, ये आप इसका थोड़ा इलैबोरेट करके मतलब बताएंगे कि हम मेडिटेशन से भी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ लव कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। देखो, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि अपनी एबिलिटीज के बारे में जान। एक्चुअली क्या है, हम लोग अपनी एबिलिटीज के बारे में नहीं जानते। हमारा एक संस्कार है हमारे सोसाइटी का, या हमारी फैमिलीज में चलता आता है कि कोई हमारी एबिलिटीज बताएगा, टीचर या पेरेंट्स ही हमें हमारी एबिलिटीज बताएंगे, और हम लोग दूसरों की एबिलिटीज को जज करते। तो इसमें तो सेल्फ आया ही नहीं। तो सेल्फ एबिलिटी का मतलब होता है कि इस समय मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या सुन रहे हो, मैं क्या खा रही, मैं कैसे पढ़ाई कर रही, मेरा कैलिबर क्या है, मेरे डर क्या है, मेरी स्ट्रेंथन क्या है। आई नो अबाउट माई सेल्फ। ठीक। किसी के कहने पे मुझे नहीं जाना है कि वो मुझे बता रहे हैं कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ और व्हाट इज योर वीकनेस। आई नो अबाउट माई सेल्फ, व्हाट इज माई फ्लॉ एंड व्हाट इज माई स्ट्रेंथ। और इसके अलावा हमें अपने आप को कैसे एक राइट पाथ पर लेके आ, दैट इज सेल्फ लव। ओके। ठीक है। अब क्या है, हम चाहते हैं कि लव मुझे बाहर से मिले, है ना, मम्मी पापा मुझे प्यार करें, टीचर्स मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे वो चीजें चाहिए। अब आप देखो कि जो चीज आपको बाहर से चाहिए, आपकी एबिलिटीज की बैक में या उसके रिटर्न में, वो होती है आपकी सेल्फ एप्रिशिएशन या लव। वो चीज आप खुद को दो ना, वो हम खुद को देना शुरू कर। जैसे हमें अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चल गया, अब मुझे अपनी एबिलिटी के बारे में ये पता है कि मैं आपके हर क्वेश्चन को इस समय क्लियर कर सकती हूँ, अपने आपके डाउट को क्लियर कर सकती हूँ, मैं यूथ को गाइड कर सकती हूँ। सो इसके लिए क्या है, मैं अपने आप को ब्रेवो बोलूं। यस, आई एम डूइंग बेस्ट। अब मैं अपने आप को ब्रेवो बोल रही हूँ, अपनी प्रेज कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आई एम लविंग माई सेल्फ। मैं कदम कदम पे अपने आप को लव करती हूँ। जब मुझे दिख रहा है कि ये मेरा फ्लॉ है, ये मेरा गुड पॉइंट है, मुझे लाइफ में कहाँ से अपने गुड पॉइंट्स को निकाल कर काम करना है और कहाँ पर अपनी एबिलिटीज के साथ जीवन में और आगे बढ़। ठीक। और एक चीज, हर तरह की क्वालिटीज कर्तव्य सब में नहीं होती, हमें पता है ना इस चीज। हाँ जी।
लेकिन आप देखोगे कि जितना आप अपने लिए सेल्फ अवेयरनेस लेकर आओ, आप देखोगे कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ या मैं कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ। जब आप इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस आपको आती रहेगी, तो उन चीज़ों को आप एक परफेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। और सेल्फ अवेयरनेस में एक चीज़ और के लिए बोलूँगी फ्रेंड्स, आपकी ब्रेथ की। जब हम अपनी ब्रेथ के साथ हम लोग अवेयर हो जाते हैं ना, तो हम सेल्फ अवेयरनेस भी हमारे में आ जाती है और सेल्फ लव भी आ जाता है। सही। सिटिंग विद योर ओन कंपनी इज सेल्फ लव और सेल्फ। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन कि आपने सेल्फ लव सेल्फ अवेयरनेस के हम खुद के साथ वैसे इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, दूसरों के साथ ज्यादा करते हैं, दूसरों के थॉट्स के साथ ज्यादा करते हैं। तो मतलब कि आज के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, तो वो मैथ्स के क्वेश्चन के से ज्यादा दूसरे के थॉट से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरे के थॉट जो उन्होंने कोई बोला हो कोई चीज, तो उससे क्या डील करने का वे, मेडिटेशन या फिर कोई और कुछ और? देखो, मेडिटेशन एक ऐसी की है कर्तव्य, आप इसको किसी भी लॉक में लगाओगे लाइफ के, वो लॉक ओपन हो जाएगा। ये तुमने बिल्कुल सही बोला कि हम दूसरों के थॉट से ज्यादा हम अपने आप को रेजोनेट करते हैं। सबसे पहले अगर तुम सेल्फ ट्रस्ट की बात करते हो या सेल्फ अवेयरनेस की, उसके लिए पहले जरूरी है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है, हमारी ब्रेथ, उसके लिए हम उसके साथ रहें, हम उसके साथ कनेक्ट हों। ठीक है। एक टाइम तो हमें अपने आप को अपना टाइम देना ही होगा। ठीक है, आप हमें लगता है कि हम मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने आप को टाइम दे रहे हैं। वो फ्री बैठना, फ्री रहना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना और अपनी ब्रेथ के साथ रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे मैंने एक वर्ड को यूज किया था, पॉज। जब हम एक्चुअली क्या है, इट्स लाइक अ पॉज। जैसे हम क्या होता है कि हम किसी कोई चीज कॉन्टिन्यूटी में आ तो हम उसको पॉज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो चीज रुक जाती। इसी तरह से हमारा बॉडी मैकेनिज्म ये चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, डर रहा है, एंजाइटी को अपने अंदर से लेकर आ रहा है, तो क्या इसको पॉज दो कि रुक भाई, अब तूने कुछ नहीं सोचा, ना अपनी तरफ से और ना दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक अ पॉज, अपने आप को समय दे, अपने आप को देख, अपने आप को वॉच कर, अपने आप की ऑब्जर्वेशन कर। जब हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा। जो कि स्टडीज में भी काफी बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी मिलेगी। हाँ जी। जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है दूसरों के बारे में सोचने में, पढ़ाई के लिए, उसको लेने का तो सोर्स नहीं है ना। हमने लगता है कि हमने खाना खाया तो हमें एनर्जी मिल गई। नो, खाना खाने से सिर्फ हमारी इस फिजिकल बॉडी को एनर्जी मिली है कर्तव्य। मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे एशियन टाइम से हमारे भारतवर्ष में है। हाँ जी। ये कोई पहले अभी आज का कोई कहूंगी कि मैं न्यू मार्केट में नहीं आई है। अब आप देखो कि पहले टाइम के अंदर जब राम जी या श्री कृष्णा स्कूल पढ़ने के लिए अपने गुरुकुल में गए, तो उनके पास कोई कॉपी नहीं थी, उनके पास कोई लैपटॉप नहीं था, तो वो कहाँ पे सब मेमोरी को कहाँ पे स्टोर करते थे, कहाँ चीजों को लिखते थे, अपने दिमाग में। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई करने से पहले मेडिटेशन करवाया जाता था। अच्छा। उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी जब एनर्जी बढ़ जाती, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम बाहर से ले रहे हैं लेकिन अपनी एनर्जी को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। सो मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू अचीव, रियली वांट टू लर्न और वांट टू ग्रेस्प नॉलेज, go for a meditation, make a meditation part of your life। और मैम जैसे कि हमारे अब टीनेज में बहुत इमोशंस इवोक हो जाते हैं हमारे, कभी गुस्सा एकदम से आ जाता है, कभी कुछ खेल रहे हैं तो एकदम से ही फ्रस्ट्रेट होके निकल जाते हैं, या कुछ कभी कभी करने का ही नहीं मन करता कि यार क्यों उठूं, मैं बेड से ही क्यों उठूं। बिल्कुल। तो उस इमोशंस को कंट्रोल या फिर थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके स्टडी में हम कैसे लगा सकते हैं थ्रू मेडिटेशन? बिल्कुल, अभी जैसे तुमने एक बात बोली कि मैं बेड से क्यों उठी, है ना, तो इसमें बात आ गई लेजीनेस, है ना, तो वो वैसे थॉट क्रिएट हो। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक साइंटिफिक एस्पेक्ट बता। हमारे जितने भी थॉट्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर कनेक्ट होते हैं, उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग के बहुत सारे, हमारे आपने पिक्चर देखा हो तो पाथवेज होते हैं जी ना, उन पाथवेज में क्या होता है, वो न्यूरॉन्स है
यानी कि जितने भी थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर क्रिएट होते हैं, हम रेपिटेडली उन चीजों को सोचते रहते हैं या बोलते रहते हैं, वो वैसा ही न्यूरो पाथवे बन जाता है। अब आपने ये सोचा कि मैं बेड से क्यों उठूं, मैं क्यों करूं, अब बार बार ये चीज सोच रहे हो, तो वो क्या हुआ, आपका एक थॉट डेवलप हुआ, थॉट से आपका इमोशन डेवलप हुआ, इमोशन से आपकी फीलिंग डेवलप हुई, और वैसे ही आपका एक्शन हुआ, मैं क्यों करूं, मैं उठूंगा ही नहीं। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अभी तक की जो साइंस की थ्योरी थी कि जब बच्चे का दिमाग पैदा होने पे बन जाता है, वो उतना ही रहता है, लेकिन अभी क्या है, एक नए रिसर्च के अकॉर्डिंग वी कैन चेंज आवर ब्रेन विद द पॉजिटिव थिंग। अभी जैसे मैंने तुम्हें कहा कि हमारे ब्रेन के भीतर पाथवेज होते जी, अब हम उन पाथवेज को नया डेवलप कर सकते एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। जैसे मान लो कि तुमने ये सोचा कि मैं बेड से क्यों, इन द मेन टाइम तुमने अपने आप को स्ट्रेंथन करते हुए बोला कि यस मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, तो क्या हुआ, तुम्हारा एक नया पाथवे बना। ठीक। अब इस चीज के बीच में क्या हुआ, फिर पॉज आए, फिर ब्रेथ आए। जब तुम एक थॉट से दूसरे थॉट पे शिफ्ट होते हो, तो उस बिटवीन हमारी ब्रेथ हमारे दिमाग के अंदर पहुंचती है, और वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट को जनरेट कर। जो बच्चे स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजर रहे हैं, वो उनका क्या सीन होता है, उनके पास बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, फैमिली का कोई प्रेशर होता है, खुद के लिए कोई प्रेशर होता है, कंपटीशन होता है, बुलिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है। इट मीन्स क्या है, वो उनका एक पैटर्न बन जाता है सोचने का कि लोग मुझे क्या कहेंगे, पेरेंट्स मुझे क्या कहेंगे, वो उनके सारे थॉट्स उनके ब्रेन के भीतर स्ट्रक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ब्रेथ से आप कनेक्ट होते हैं, उससे क्या होगा, आपने रोज मेडिटेशन किया 5 to 10 मिनट्स, आपके इमोशंस भी क्लियर हो जाएंगे, आपके थॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपका न्यू पाथवे बन जाएगा। उससे आपको एनर्जी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और अपने इमोशन को भी बैलेंस कर सकते हो, उसको भी बैलेंस कर सकते हो। तो ये इस पूरा ब्रीदिंग का ही खेल है, अगर देखिए बिल्कुल ब्रीदिंग का खेल है। खेल नहीं मैं कहूंगी, कि हम लोग भूल गए हैं कि अपनी ब्रेथ का भी ध्यान। वी आर टेकिंग केयर ऑफ अवर फिजिकल बॉडी विद फूड एंड एक्सरसाइज। क्या हम अपने माइंड की देखभाल करते हैं? नो। हमें अपनी माइंड की देखभाल कैसे करनी है, अपनी इमोशंस की देखभाल कैसे करनी है, रोज अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्शन बना। सिंपल। जब आप रोज रोज अपनी ब्रेथ के साथ अपना कनेक्शन बनाओगे, तो ये चीजें आपको आएगी नहीं, ये चीजें होंगी ही नहीं आपके साथ। मतलब कि अगर आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करो, मतलब कि अच्छी तरह से उसके कनेक्ट हो जाओ, तो आप मतलब कि आप एक ब्रेन की भी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज ही करा रहे हो, आप जिम ही लगा रहे हो ब्रेन का। अगर हम बिल्कुल जिम लगा रहे हो, जैसे हम फिजिकल बॉडी को फिट करते हैं, वैसे मेडिटेशन से आप माइंड को भी फिट कर सकते हो, जिम लगा सकते हो उसका, क्योंकि रिलैक्सेशन ही इसकी जिमिंग है। जो आपने थॉट्स क्लटर इकट्ठा किया है, उनको निकालना ही, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है कि हम इसको खाली करेंगे, इसके ट्रैफिक को क्लियर करेंगे। जैसे अब आप देखो कि रोड्स पे ट्रैफिक जाम होता है जी, वो रोड का जब ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, तो क्या होता है, हमें रोड अच्छी तरह से दिखाई देती है। यार अच्छा भाई, इस रोड पे ये वाला फ्लावर पॉट भी था, इस पे ऐसा इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ था, अरे मेरे को तो वो दिखाई नहीं दिया। एग्जैक्टली हमारा ब्रेन भी ऐसा ही, जब नए पाथवेज बनते हैं तो पुराने पाथवेज क्लियर हो जाते हैं, नए पाथवेज पे भी ट्रैफिक चलता है, और जो पुराने पाथवेज पे उन पे भी ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है। सो इट्स वेरी सिंपल। आप देखो कर्तव्य, अगर मैं ये कहूँ कि एंजाइटी डिप्रेशन बेटा कुछ नहीं होता है, ये हमने बनाया हुआ है। जस्ट हमें कुछ देर हम अपने साथ बैठकर ध्यान करके मेडिटेशन करके बड़े आराम से ठीक हो सकते हैं हम। अब मैम जैसे अब इस एज में कई लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं मेडिटेशन, बिगिनर होते हैं जी। तो उनके लिए कोई मतलब कि क्या स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, कितनी देर उनको करनी चाहिए मेडिटेशन, और क्या पोस्चर में, लेट के, बैठ के, कैसे करनी चाहिए मेडिटेशन? मैं आपको बताती हूँ, ये मेडिटेशन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। इस मेडिटेशन को बोलते हैं आनापानसति ध्यान। आनापानसति मेडिटेशन इज बेसिकली इन्वेंटेड बाय लॉर्ड बुद्धा। हम सब लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानते हैं कि कैसे उनको अवेकनिंग आई और उन्हें घर छोड़ दिया, देन वो मेडिटेटिव स्टेट में वो पहुंचकर अपने आप को वो एनलाइटन है।
एग्जैक्टली जो उन्होंने 2600 ईयर पहले किया हम्म। वही चीज अब हम कर सकते हैं। हम्म। उन्होंने हमारे लिए पहले रेडी कर दी हम्म। ये चीज। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी हमें पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं चाहिए, किसी भी तरह की चीज की हमें जरूरत नहीं है। अभी हम दोनों बैठे हैं, आराम से हम बैठ के इसी समय भी ध्यान कर सकते हैं। जी। कैसे करेंगे? आंखों को जस्ट बंद करेंगे, हाथों को इस तरह से लॉक कर लेंगे और पैरों को क्रॉस रखिए। अब हमारी बॉडी के ये 3 लॉक हो जाए। 80% एनर्जी हमारी आंखों में रहती है, 10% हमारे हाथों में, 10% हमारी लेग्स में। अब एनर्जी कहाँ से आएगी? हमारे इस इनलेट से। इसे बोलते हैं हम क्राउन चक्र। ठीक। या हम ये बोलते हैं कि ये हमारे ब्रेन का जो हिस्सा होता है सबसे ऊपर का, ये एक कनेक्शन पॉइंट होता है यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाने का। ओके। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, आंखें बंद कर ली, पैरों को लॉक कर लिया, हाथों को लॉक हो गए हमारे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जब अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होंगे, एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर शुरू हो जाता है। बस जैसे जैसे हम और डीपर जाते जाएंगे तो उतना ही गहरा ध्यान हम लोगों का जाता जाए। गहरे ध्यान का मतलब क्या होगा? कि हमारे थॉट्स जाते रहे, बीच में थॉट्स आएंगे जाएंगे, एक बले आपको लगेगा कि आप सो गए, तो वो सब एक मेडिटेटिव स्टेट का ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मेडिटेशन एक हैपनिंग है, वो अपने आप ही आपके साथ होती रही। सेकंड, इसको कितनी देर करना है? एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू योर एज। आप सब बच्चे 15 to 20 के बीच में हो, तो 15 to 20 मिनट्स आर इनफ फॉर यू। ओके, 24 आवर में से हम 15 मिनट निकालना कोई मुश्किल तो नहीं है। नहीं। तो वो आप जब मर्जी करो, आप सोने से पहले करो, पढ़ाई करने से पहले करो, इन बिटवीन करो। अगर आप 15 से ज्यादा मिनट लगा सकते हो, वेल एंड गुड। उससे क्या है कि आपका प्रेशर जो है वो साथ साथ हील होता रहेगा। जैसे आपको दिमाग में प्रेशर आया, आपको टेंशन हुई, मेडिटेशन के लिए बैठो, फिर उठो, पढ़ो, फिर आपको थोड़ा प्रेशर लग रहा है, थोड़ा सा फिर से आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो जाओ, देन फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। उससे आप धीरे धीरे ये देखोगे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम को भी आप इतने अच्छे से मैनेज कर पाओगे। कई बार होता है कि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, हमें लगता है कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते रहो, लेकिन उसमें भी एक पॉज जब आप लोगे, एक मेडिटेशन करोगे, तो आपको हेल्प होगी अपने सिलेबस को रिकवर करने। जैसे आपने बताया कि जैसे पहले हमको थॉट्स आते हैं, आते जाते रहते हैं मेडिटेटिव स्टेट में, बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट भी एक जर्नी है? हाँ, कि पहले थॉट्स आ रहे हैं, फिर हमको थोड़ा लगता है ऐसे सोने का हो रहा है, फिर थॉट्स आते हैं, फिर हम थोड़ा कंट्रोल में आते हैं। तो हम कह सकते हैं उसको एज अ जर्नी। बिल्कुल, ये जर्नी है। धीरे धीरे क्या होगा कर्तव्य, जैसे जैसे आप हर रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपके थॉट्स का गैप बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि हम मेडिटेशन के लिए बैठे, हमें थॉट्स आए बल, लेकिन हम बैठे 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए। फिर जब आप नेक्स्ट सीटिंग में बैठोगे तो क्या होगा, जो आपको कॉन्टिन्यूटी में थॉट्स आए थे वो फिर आएगा कोई 2 मिनट्स के बाद, कोई 1 मिनट के बाद, कोई 5 मिनट्स के बाद। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एक टाइम आपका मेडिटेशन में ये आएगा कि इधर आप बैठे और आप डीप रिलैक्सेशन में चले गए, और वो एक ब्लिस की स्टेट होती है फ्रेंड्स। आप ब्लिस को फील करते हो अपने अंदर। जिस समय हम कॉस्मिक एनर्जी को फील कर रहे होते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है अपने, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। और कई बार ये होता है कि आपके अंदर से कोई आप आवाज या आप अपनी गाइडेंस को सुन सकते हो जी। ठीक है, कि तुम इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करो, या ये बहुत अच्छा है। तुम्हें कुछ भी, कोई भी गाइडेंस तुम्हें उस साइलेंस के दौरान मिल सकती। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। बहुत सारी चीजें होती है हमारे साथ, फिर हमें धीरे धीरे कुछ दिखता भी है, सुनता भी है, हमें समझते भी हैं, हमें लगता है हमारे पास कोई खड़ा भी है, लेकिन उसमें इतनी डेप्थ में आप स्टूडेंट्स को जाने की जरूरत नहीं है। मेन आपको क्या है कि आपको आपके इमोशन और मेंटल स्टेट को आपको बैलेंस करना, ताकि आप अपनी सारी एनर्जी को आप अपने पढ़ाई में लगा सकें, जो अभी बीइंग आपका टारगेट है। देन धीरे धीरे आगे की गाइडेंस के लिए हम आपके साथ हैं, फिर हम धीरे धीरे आपको गाइड करें। मैम, और जैसे फोन्स में आते हैं आजकल मेडिटेशन गाइडेड एप्स या गाइडेड चैनल्स होते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करें कि वो अच्छा रहता है या फिर कुछ और हमें ट्राई करना चाहिए? देखिए क्या है कि अभी क्या है, बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, है ना, एप्स के माध्यम से। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सब बुरा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप बहुत सोच समझ कर चूज करिए।
कि आपको कौन से चैनल के साथ या कौन से ऐप के साथ ये आपको चलना है। क्योंकि इसमें ये होता है कि कई बार हमें मेडिटेशन की जगह हमें डिस्ट्रैक्शंस भी होती है, तो उन डिस्ट्रैक्शंस के में नहीं आपको जाना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी पिरामिड मेडिटेशन चैनल, पीएमसी हिंदी, पीएमसी इंग्लिश, पीएमसी पंजाबी, हर लैंग्वेज में है, जो कि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की गाइडेंस में जो कि चैनल जो है वो चल रहा है वन मीडिया कंपनी से, और ये दिल्ली से है। तो हम लोग इसी पीएमसी हिंदी के माध्यम से ही हम लोग काम कर रहे हैं जी। ऐप भी है, इस ऐप ठीक। में गाइडेड मेडिटेशंस भी है और आपको एक्सपीरियंसेस भी मिल जाएंगे मेडिटेशन का कंप्लीट, कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन आप इस ऐप में पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, तो जैसे भी अगर आपको कन्वीनियंट हो तो आप पीएमसी हिंदी के माध्यम से, पीएमसी इंग्लिश के माध्यम से आप ये चीज कर सकते हैं। मैम, और ऐसे कोई अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन ऐसे कोई माइंडफुलनेस एक्टिविटी जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए इस एज में, 10th क्लास के, 9th क्लास के, 12th क्लास के भी इफ आई इंक्लूड, तो इन सबको करनी चाहिए? बिल्कुल, देखो नंबर 1 ये मैं कहूंगी कि मेडिटेशन तो सबके लिए मैंडेटरी है। हाँ जी। 10 to 15 मिनट्स आप अपने लिए निकालो। इसके साथ हमें एक दो चीजें और है जो हमें हेल्प करेंगी। नंबर 1 ग्रेटिट्यूड। हम क्या करते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ के अंदर ना हर चीज को बुरा कहते हैं, ये चीज ऐसे है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, अरे मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं। हाँ जी। तो वो क्या होता है, एक नेगेटिव एनर्जी को हमारे आसपास जनरेट कर। हम्म। तो उस एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, हम थैंक यू बोल सकते हैं। पढ़ाई करने से पहले हम अपनी बुक्स को थैंक यू बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसको थैंक यू बोल सकते हैं। और देखो अक्सर क्या होता है, ये टीचर्स हमें अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या मुझे इनका समझ नहीं आ रहा है, ये चीजें होती बहुत ज्यादा। है ना। तो हम उस चीज की जगह, क्योंकि वो भी एनर्जी है, हम जैसी एनर्जी को पास ऑन करेंगे वैसी एनर्जी हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए बेटर है कि आप ग्रेटिट्यूड दो। ओके। पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने टीचर्स को थैंक यू बोलो, हम्म। ये स्कूल को थैंक यू बोलो, एंड स्टार्ट योर स्टडी। सेकंड एक चीज है अफर्मेशन, इट्स वेरी वेरी भाइटल, इट्स लाइक अ ग्रेटिट्यूड। लेकिन इसमें क्या है, अफर्मेशंस को आप इसको चैट भी कर सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो। जैसे क्या है कि अब आपको लगता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, तो आप अपने लिए कह सकते हो आई एम अ ग्रेट स्टूडेंट। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे एग्जाम में जाने के लिए डर लग रहा है, कल क्या होगा, देन आप सुबह उठो तो आप अपने लिए ये अफर करो, टुडे इज माय बेस्ट डे। यस। ये चीजें हम क्यों करते हैं, हमें पता है कि ये ग्रेविटेशन है हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर। जो चीजें हम ऊपर देंगे वो चीजें हमें वापस आती है ग्रेविटेशन से। इसी तरह से हमारे थॉट्स और हमारे वर्ड्स है, जैसे थॉट्स वर्ड्स हम लोग बोलेंगे वैसा ही होगा। जी। हमें जैसे आपने कभी कहा होगा ना, देखा मैंने कहा था ना मेरे मेरे नंबर ऐसे आएंगे, देखा मैंने कहा था ना ये चीज ऐसी होएगी। तो क्यों ना आप अपने लिए पॉजिटिव बोलो, जी। अपने लिए अच्छा बोलो, टुडे इज माय बेस्ट डे, आई एम अ ग्रेट स्टूडेंट, आई एम एक्टिव, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट। ये चीजें आप बोलो। और इवन कि मैं ये कहूंगी कि इसको आप अपने रूम में लिख कर लगाओ, ग्रेटिट्यूड को भी, अफर्मेशंस को भी। उससे क्या होगा, एक पॉजिटिविटी के साथ आप कनेक्ट रहोगे, ध्यान भी करोगे और ये चीज भी करोगे, तो क्या होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी। तो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू के लिए। आपने मतलब कि एक जिंदगी को बैलेंस करने का एक नया नजरिया ही दे दिया हमको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कर्तव्य, मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं सब प्यारे प्यारे बच्चों तक इस बात को पहुंचा सकूं। और आप सबका फ्रेंड्स बहुत वेलकम है। स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड में कर्तव्य अक्सर वहाँ आता है जी। ध्यान करने के लिए, बहुत छोटे से जुड़ा हुआ है। और आप सब वहाँ आ सकते हैं। एवरी संडे वी हैव अ सेशन फॉर द यूथ 12:30 to 1:30 एंड फॉर द एडोलेसेंस किड्स 11:30 to 12:30। तो हर एज ग्रुप के बच्चे पिरामिड में वेलकम है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए, हमसे ध्यान करिए, सीखिए। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस इस समय यहीं पर करेंगे, 2 मिनट का ध्यान, ताकि आप सबके मेथड जो है वो क्लियर हो जाए। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को इस तरह से लॉक कर लेंगे, अपने दोनों पैरों को क्रॉस रखेंगे, आराम से बैठ जाइए, बॉडी को रिलैक्स करें, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो जाए। कैसे ब्रेथ आ रही और जा रही।
कैसे भी थॉट दिमाग में आ रहे, उनको जाने दीजिए। किसी भी थॉट के पीछे की स्टोरी क्रिएट। अपने अंदर फील करें, आई एम अमेजिंग, यस आई एम सिंग, आई यस आई एम वेरी पीसफुल एंड calm. Yes, I am peaceful. I am grateful for everything. Yes, I am. धीरे से हम अपनी आंखों पर दोनों हाथों के अंदर ही आंखों खोल दे और एक स्माइल से वापस। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास 10th के लिए स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी हो रही है, एग्जाम का स्ट्रेस है, कुछ भी है, तो मेडिटेशन कैन प्रूव अ वेरी पावरफुल टूल फॉर यू। तो अगर वीडियो पसंद आई, आपका स्ट्रेस दूर हुआ, आपको कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाना चैनल को। तब तक मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ब्रीथ, स्टे काम एंड स्टडी माइंडफुलनेस। थैंक यू।